माटी से बने डोर के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जया और वेजू दोनों की बातें तो ढेर सारी हो चुकी है। वही रणविजय के सामने वेजू ने रख दी है ढेर सारी शर्तें। यहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि ये कोई मिरेकल से कम नहीं कि इनकी आवाज़ सुनते ही ये बच्चा इतनी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। यहाँ पे रणविजय परेशान होता है, हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता वही मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ पे रणविजय रो रहा होता है, तभी पीछे से जया आ जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो रणविजय। तब यहाँ पे रणविजय कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जया। अब यहाँ पे जया कहने वाली है कि मैंने जो कुछ भी किया है अपने बेटे के लिए किया है और अपने बेटे को ठीक करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूँगी। अब यहाँ पे जया कहने वाली है कि वेजू दीदी की इतनी सी आवाज़ सुनने के बाद मेरा बेटा कितना ज़्यादा सही हो गया है, अगर उससे बात करेगा तो और भी ज़्यादा सही हो जाएगा। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैं दीदी को वहाँ लेने के लिए गई। तो वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाएगा, यहाँ पे वानी कहने वाली है कि हम यहाँ पे आए हैं तो वायु से मिलके ही जाएंगे और उसके लिए हम बैलून और लॉलीपॉप भी ले लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वेजू वहाँ से वापस आ जाती है, वेजू वायु से मिल नहीं पाती है। ऐसे में अब यहाँ पे वेजू आके बोलती है अपनी बेटी वानी से। यहाँ पे वेजू मन ही मन सोच रही होती है कि उसने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे पुरानी सारी की सारी बातें याद आ रही होती है, वो काफ़ी दुखी हो रही होती है। अब यहाँ पे वेजू 3 टिकट ले लेती है वापस जाने के लिए, तभी यहाँ पे वानी कह देती है आई मेरा तो हाफ लगेगा ना। ऐसे में तेजू कहती है हाँ माजी आई तेरा हाफ ही लगेगा। और यहाँ पे टिकट लेके ये तीनों जा ही रहे होते हैं, तभी वानी कह देती है कि आई हम तो वायु से मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमने वायु को मिला भी नहीं और वैसे ही जा रहे हैं। यहाँ पे वानी जिद करती है कि उसे वायु से मिलना है, उसे ऐसे नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिद करते हुए नजर आने वाली है वानी। अब यहाँ पे जया कहने वाली है रणविजय से कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हें ऐसा लगता है ना। मैं अपने पास्ट को भूलकर अपने साथ जो कुछ भी हुआ हो वो सब कुछ भूलकर वेजू दीदी को बुलाने के लिए उनके घर चली गई। अब यहाँ पे जया कहने वाली है कि हाँ रणविजय मुझसे गलती हो गई, मैं वेजू दीदी के पास चली गई, उनके सामने रिक्वेस्ट की, उनके सामने गिड़गिड़ाई कि वो यहाँ आ जाए और उनके बेटे की ठीक होने में मदद करे। यहाँ पे रणविजय कहने वाला है कि मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे नहीं बुरा लगा कि तुम वेजू के पास गई और वेजू को वहाँ से लेके आई, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता। यहाँ पे रणविजय कहने वाला है कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं वेजू से नाराज़ हूँ या फिर खुद से नाराज़ हूँ। अपने पास्ट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रणविजय को मनाती हुई नजर आने वाली है जया कि वेजू से उसे मिलने दिया जाए और उसके बेटे को ठीक करने में वेजू की मदद ली जाए। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं वानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा जिद करती है कि उसे वायु से मिलना है, वायु से बात करनी है। वायु की तो तबीयत खराब है, तो आई हम वायु से क्यों मिल नहीं सकते। ऐसे में वानी वेजू को बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नजर आने वाली है। वहीं दूसरी ओर वेजू तो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उस जगह पे आ चुकी है जहाँ पे उसका अतीत बीत चुका है और वो अपने अतीत को याद कर रही होती है और वो सारी बातें याद करके वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ रही होती है। ऐसे में वानी से तो कुछ बात ही नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे जया को उसकी सासू माँ डांटते हुए नजर आने वाली है और कहने वाली है कि हम जिस लड़की का साया भी अपने घर पे नहीं पड़ने देना चाहते, तुम उस लड़की के पास जाके रो के गिड़गिड़ा के उसे अपने ही गृहस्थी में लेके आना चाहती हो। तब यहाँ पे जया कह देती है कि मेरे बच्चे के लिए जो भी सही होगा माँ, मैं वो सब कुछ करूँगी। ऐसे में अब यहाँ पे सासू माँ कह देती है कि तुम जो कर रही हो तुम्हारी गलती की एक गलती की वजह से अगर तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो गया तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। बस इतना कह के वसुंधरा वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी ओर बस में बैठी वजू कुछ सोच रही होती है।
उसी वक्त हम देखने वाले हैं बस चली रही होती है, उसी वक्त रणविजय आ जाता है अपनी कार लेके और बस के आगे कार लगा देता है। फिर रणविजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में होता है। यहाँ पे रणविजय वेजू और वानी को अपने साथ में तो लाता है, लेकिन प्यार से नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में लाता है। अब यहाँ पे बस कंडक्टर्स पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, आपको क्या चाहिए, क्या हुआ। ऐसे में यहाँ पे बड़े ही स्टाइल से रणविजय कहता है कि 1 मिनट रुक जाइए। अब वेजू के पास जाने वाले हैं, वानी को गोद में लेते हैं, अपनी बैग उठाते हैं, बलून्स उठाते हैं और वहाँ से अब गुस्से में वेजू कहने वाली है, आखिर क्या है ये, क्यों कर रहे हो। यहाँ पे गुस्से में रणविजय बस वाले को इशारा कर देता है, नॉक कर देता है और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे रणविजय वेजू का सारा सामान कार के डिग्गी में डाल देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, वानी को अंदर बिठा देता है। अब यहाँ पे रणविजय कहने वाला है कि चलो अंदर बैठो। यहाँ पे वेजू कह देती है कि क्यों, मैं क्यों बैठूं, तुम ये बताओगे कि क्या कर रहे हो तुम ये सब कुछ। अब यहाँ पे रणविजय कहने वाला है कि तुम ये मत सोचना कि मैं अपने पुराने रिश्ते की वजह से तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ, बल्कि मैं ये तुम्हें अपने बेटे के ऊपर तो तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है, मैं अपने पुराने रिश्तों से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मैं उन रिश्तों से तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक बाप खड़ा है जिसके बेटे को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे वेजू को कह देता है रणविजय कि तुम्हारे सामने एक बाप खड़ा है और उस बाप की हैसियत से तुम्हें जाना होगा मेरे बेटे के पास, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से ठीक हो सकती है। अगर तुम्हें डबल फीस चाहिए, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, रूम का खर्चा, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बाप होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ेगा तो मैं खुशी खुशी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ पे वेजू कह देती है कि काश तुमने ये सारी जिम्मेदारी 7 साल पहले भी निभाई होती। अगर तुमने ये जिम्मेदारी निभाई होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता, मैं उसे खोती नहीं। अब यहाँ पे वेजू कह देती है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं जिसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब यहाँ पे रणविजय कह देता है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। ऐसे में वेजू कह देती है कि तुम अब पैसों की धौंस मेरे सामने नहीं जमाओगे। तुम्हारी पैसों की धौंस सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि मैं अपनी बेटी और मेरा खर्चा निकाल सकूँ। मैं तो कल भी तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती थी और मुझे आज भी तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। और इसीलिए जो अपनी ये पैसों की बार बार धमकियाँ देते हो ना, ये धमकियाँ अपने पास ही रखो। मुझे बिल्कुल भी इस तरह की धमकियाँ नहीं चाहिए। और एक और शर्त है रणविजय मेरी, जो कि तुम्हें ये शर्त माननी ही होगी। तब यहाँ पे रणविजय कह देता है कि तुम्हारी डिमांड्स, तुम्हारी शर्तें कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे वेजू कह देती है कि आज के बाद कभी भी तुम अपनी पुरानी बातें मेरे सामने लेके नहीं आओगे। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से अनजान हूँ और तुम मेरे लिए पूरी तरह से अनजान हो। तो यहाँ पे रणविजय कह देता है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज से हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली रहने वाला है। हम अपनी पुरानी बातें एक दूसरे के से नहीं कहेंगे, कभी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम दोनों के बीच में भी कभी कोई रिश्ता था। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है, आखिर क्या नई मोड़ लेने वाली है रणविजय और वेजू की ज़िंदगी। आप सबको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।